मैंने ये वाला जो टुकड़े हैं ये मैंने जंप रिंग से जोड़े, बट इसको मैं ये देख रही हूँ कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्ले है और जंप रिंग्स इसके अंदर टाइटली नहीं सेट हो रही हैं। तो अब मैं इनको हटा के और मैं इनको वायर से जोड़ूंगी। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि वायर्स कैसे यूज़ करते हैं कुंदन को जोड़ने के लिए। कुंदन के आप कोई भी 2 पीसेस लीजिए तो वायर जोड़ने का एक ही तरीका होता है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। वो इंटरवीव करना, दोनों के टुकड़ों के बीच में वायर्स को आप इंटरवीव करते हो और फिर उनको जोड़ते हो। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि इस टाइप के ही टुकड़े होंगे। वो 2 कुंदन के टुकड़े इस टाइप के भी हो सकते हैं और कोई शेप के भी हो सकते हैं। बस तरीका जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वही आपको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि वायर्स की मदद से कैसे इसको जोड़ा जाए। सबसे पहले आपको वायर्स अपने जो भी लेने हैं मजबूत लीजिए, और बहुत मोटा वायर नहीं यूज होता है इसके लिए। इसके लिए आपको 22 से लेके 26 गेज तक का वायर यूज होता है, जैसा ये है, डिपेंडिंग आपके कुंदन कैसे हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको यहाँ से निकालते हैं ऐसे, और इसके होल्स के बीच में ऐसे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो होल्स आपने इस साइड यूज किए हैं वही होल्स आपको इस साइड यूज करने हैं। तो मैंने एक गलती करी है, मैंने जानबूझ के गलती इसलिए करी है ताकि मैं आपको बता सकूं। इसमें देखिए मैंने 1 2 3 पिन यूज करी हैं। इससे मेरी 1 2 3 4 5 पिन यूज होगी, तो वो ठीक से बैठेगा नहीं। इसको ठीक से बैठाने के लिए आपको इस वाले में भी 1 2 3 या 5 यूज करी है, उसमें तो 5। और अगर वायर ना दिखे तो आपको बहुत ज्यादा पिन्स मतलब होल्स थोड़े पास वाले यूज करें। तो ये जो है आपका ऐसे भी नहीं, इस तरफ से होगा जिससे कि ये ढंग से बैठे एक दूसरे के सामने। अब ये बिल्कुल 3 पिन्स के बीच में ये वायर गया है, और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। कुछ करना नहीं है, बस इसको ट्विस्ट कर देना है। पहले स्टार्टिंग में आप इसको हाथ से ट्विस्ट करिए ठीक से बैठा के, उसके बाद आप अपने प्लायर्स की मदद से इसको ट्विस्ट करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब वायर्स आप ट्विस्ट करते हैं तो आप ट्विस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं करें कि जहाँ से जॉइंट है वहाँ से ब्रेक हो जाए, क्योंकि नॉर्मली ये मिस्टेक होती है सबसे। तो वो जो जॉइंट है वहाँ से ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ट्विस्टिंग यहाँ से शुरू हुई है, बीच से एकदम अंदर से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करते चले जाएंगे कि नहीं मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका क्या होगा, वायर वहीं से ब्रेक होगा, क्योंकि वहाँ से प्ले ज़्यादा हो रहा है वायर का। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करके, जब ये फिक्स टाइप का लगे, जैसे अब ये फिक्स लग रहा है, ये फिक्स लग रहा है, तो अब आप यू स्टॉप द ट्विस्टिंग एंड जस्ट कट द वायर। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि वायर आप थोड़ा लंबा काटिए। क्यों? क्योंकि आपको ये यहाँ नहीं चाहिए, ये आपको इस पीस के अंदर चाहिए। कुंदन में काम करना आसान नहीं होता है, तो जिनके पास पेशेंस नहीं है उनको ये काम नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये काम काफी टीडियस होता है और इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। आप जल्दीबाजी में ये काम नहीं कर सकते। ये नहीं कि एक के बाद एक मोती डालिए, जैसे बीडिंग होती है। बीडिंग में क्या होता है, आप एक के बाद एक चलते चले जाओ। एक बार आपने मोती डालने शुरू किए तो वो चलते चले जाओ। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हर एक कुंदन को जोड़ते हैं। अगर ये आपको प्ले वाला सेट चाहिए, जैसे ये प्ले वाला सेट है, मतलब ये प्ले का मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपको मूवेबल सेट चाहिए जो आपके नेक के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, तो आपको
हर समय कुंदन के जोड़ने के तरीके जो हैं वो जंप रिंग से होने। जंप रिंग्स होते हैं ऐसे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये राउंड कलर के पूरे बंद होते हैं और एक साइड से खुले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप जंप रिंग की मदद से, जैसे अब आप देख रहे हो, कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम इस वायर को इस होल के थ्रू अंदर से नीटली घुसाएंगे। और ये भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मुड़ने के बाद वायर स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है और टूट भी सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाइल डूइंग दिस। ठीक है, अब देखो आप, मैंने पूरा वायर अंदर से खींच लिया। खींचने के बाद इसमें कितनी नीटनेस आई है और ये हिल नहीं रहा है। जैसे वो पीस पहले जो जंप रिंग से जुड़ा हुआ था वो कितना हिल रहा था, अब ये फिक्स हो गया है। अब क्या करना है आपको, जो यहाँ से वायर निकला है इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना पार्ट जो है बिल्कुल नीटली काट देना है। और जो ये हल्का सा वायर आपको यहाँ से प्रोट्रूडिंग जो निकल रहा है उसको बस ऐसे पुश कर देना। अब पुश करने से क्या होगा कि अगर आप जो पहनने वाला है और जो बनाने वाला है दोनों को कहीं से वायर चुभेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वायर से, जंप रिंग से, मेटल के जो फाइंडिंग्स है उससे काम करते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो वायर्स और जंप रिंग्स और मेटल के फाइंडिंग्स यूज़ करते हैं तो जो पहनने वाला है और जो काम करने वाला है उन दोनों को चुभना नहीं चाहिए। मतलब आपको खुद को भी नहीं चुभना चाहिए और जो पहनने वाला है उसको भी नहीं चुभना चाहिए। तो ये हमारा पीस तैयार हो गया। अब ऐसे ही ये हमारा यहाँ पे दूसरा पीस पड़ा हुआ है, इसको भी हम जोड़ेंगे। एग्जैक्टली सेम तरीके से जोड़ेंगे। वहां से हमने 3 लूप्स के अंदर से निकाल के लिया। जब भी आपको वायर जोड़ना है आपको एक साइड से ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वायर कहीं और से निकल जाएगा। तो यू कैन मैनिपुलेट द वायर very easily if you are bending the wire. So these are very small things but these are very important things which are necessary. ये छोटे छोटे टिप्स हैं। थोड़ी सी सर्दियाँ कम हो जाए तो मैं अपना एक कोर्स बना के यूडेमी में डालूंगी, क्योंकि नॉर्मली जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं मोस्टली बीडिंग या वायर रैपिंग कराते हैं। यहाँ पे मैं जो है आपको सिखाऊंगी कि कुंदन ज्वेलरी बनाना कैसे सीख सकते हैं। ये आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मोस्टली ये मैन्युफैक्चरर्स का काम होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस होता है। तो जो ज्वेलरी मेकर्स हैं, जो होम घर से अपने काम करती हैं, लेडीज़ मोस्टली होती हैं, तो वो उनके पास कोई साधन नहीं होता है सीखने का कुंदन ज्वेलरी मेकिंग। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अब आप लोगों के सामने एक कोर्स ज़रूर लेके आऊँगी। तो जब मैं डालूँगी आपको अपडेट कर दूँगी कि मैंने डाला है, और आप उसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बेसिक ज्वेलरी मेकिंग इन कुंदन, वो सीख सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको भी पुश करके आपको अंदर डालने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको एक ही साइड से ये निकले, क्योंकि इसको निकालना भी इतना इजी नहीं है। अब जैसे ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये एक साथ नहीं जा रहा, तो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले इनको सीधा करूँगी। इसको हमने सीधा किया और इसको थोड़ा सा और आगे से ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि ये एक साथ घुसें और एक साथ ही एक जगह से निकल जाए। या तो इधर से कोशिश करेंगे हम, या इधर से करेंगे। तो पहले मैंने वहाँ से करी थी, अब मैं इसको इस साइड से घुसाऊंगी और मैं यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि वो जो पोजीशन थी निकलने वाली काफ़ी दूर थी और उसमें से ये दूसरा छोटा वायर जो है
वो नहीं निकल पाएगा। तो आई विल हैव टू यूज माई प्लायर्स। इसमें आपको सिंक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंक मेंटेन नहीं हुआ आपका तो ये से ना जाएगा ना निकलेगा। अब ये वाला तो वायर अपना निकल गया है, तो दूसरा वायर जो है वो अंदर देखो आप जैसे इसको मैं पुश करूँगी। आप कभी भी कुंदन की ज्वेलरी अगर बनाते हो आप क्लाइंट्स के लिए, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइम लेना होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप कुंदन ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमको अभी चाहिए। तो ये जो चीज़ है अगर कस्टमाइज्ड वाली अगर वो चाहते हैं तो इमीडिएट नहीं होती है। उनको आप समझा नहीं सकते हो, बस उनको ये बोल सकते हैं आप कि जो मेरे पास रेडीमेड है, आपको अगर इमीडिएटली चाहिए तो जो आपके पास रेडीमेड सामान है उसमें से चूज़ कर लीजिए। उसमें से बीड्स वगैरह जो है चेंज करने हैं वो हो जाते हैं। बट ये वाली जो कुंदन मेकिंग होती है जो फ्रॉम स्क्रैच होती है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए और स्पीड आपकी वेरी करती है। अब देखिए ये मेरे दोनों पीसेस रेडी हो गए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक पीस लगाऊंगी और एग्जैक्टली ऐसे ही 3 लड़ियों का यहाँ बना के ये वाला पीस यहाँ, वो मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी।